एक्सरसाइज 3.3 के डाउट्स बताइए बेटा, किसी को डाउट्स है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। और सर 9th भी। ये सब तो लास्ट क्लास में करवाए थे बेटा। सर मैंने ली नहीं थी फिजिकल क्लास, एब्सेंट था। तो भाई उसकी वीडियो है ना, तुम उसके वीडियो देख सकते थे। वीडियो इसलिए तो बनाई गई है कि तुम उसको देखो। ओके अभी सर, क्लास करते हो देखिए। वीडियो देखना चाहिए था। ओके सर, मैं आपके ऐप में वीडियो अवेलेबल है क्लास का, आप उसमें चेक करके फिर अगर नहीं आए तो फिर पूछिएगा। ओके सर। अभी देखो टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ बीच में। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में 14 से लेके 21 तक के क्वेश्चंस दिए थे, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका दूसरा फॉर्मूला था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही हमने कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले डिराइव किए। कॉस 2 थीटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर इसको 1 लिख देंगे तो ये डबल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको 1 लिखेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन के टर्म्स में होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर थर्ड था टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। जैसे डबल एंगल के फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, उसी तरह से ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूले होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ऐसे ही टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल इसी की तरह होता है जैसे इसको प्रूव करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, ये दोनों आपको खुद से करना है। जैसे साइन 3 थीटा, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 थीटा में। तो 3 थीटा को ऐसे ब्रेक कर देंगे। अब इसमें साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो थीटा है, ए की जगह तो थीटा आ जाएगा, और बी की वैल्यू 2 थीटा है, तो बी की प्लेस पे 2 थीटा आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा।
हमें जो प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड में जो एंगल है वो सिर्फ थीटा होना चाहिए, हमें 2 थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 थीटा वाला एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने वाले ये एंगल है, और क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए तो ये साइन थीटा वाले फॉर्मूले हम लगाएंगे। तो cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, ये वाला हमें नहीं चाहिए, tan की रिक्वायरमेंट नहीं, तो यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यूब थीटा, फिर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर सिर्फ साइन में चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, फिर 2 साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा, ये माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। तो अगर आपको 3 थीटा दिया हुआ है और आपको थीटा की रिक्वायरमेंट है तो साइन 3 थीटा को हम साइन थीटा में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले किस लिए है, ये 3 थीटा वाले एंगल को थीटा एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करता है, और ये 2 थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करता है। सर एक बार फिर से समझा दो ये प्रूफ। ये साइन 3 थीटा है और इसको हमें थीटा के टर्म्स में लेके आना है, तो हम इस 3 थीटा को ब्रेक करेंगे थीटा प्लस 2 थीटा में। थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा होता है। अब इसमें साइन a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो साइन ए थीटा हो गया, कॉस बी, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये 3 थीटा अब थीटा और 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया, हमें 2 थीटा नहीं चाहिए, तो हमें कॉस 2 थीटा को चेंज करना है और साइन 2 थीटा को चेंज करना है, और आंसर साइन में लेके आना है। तो हमने cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि tan की रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा और cos थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा, और ये 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा, और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये राइट हैंड साइड होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर देंगे cos 3 थीटा को और tan थीटा 3 थीटा को। ये प्रूफ आपको करना है होंगे तो फिर पूछिएगा इसको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिए जैसे 3x है वैसे ही हम 4x में भी फॉर्मूला बना सकते हैं और 6x में भी फॉर्मूले बना सकते हैं। तो फॉर्मूले तो आपको 2x और 3x के ही याद करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको 4x 5x या 6x में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको प्रूव करना है tan 4x इज इक्वल टू
4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus 10 raised पावर 4x। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, 4x को x में कन्वर्ट करना है, 4x को x में लेके जाना है। तो हमें एंगल को आधा करना आता है, यानी कि 2x को x में चेंज करना आता है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एंगल को हाफ करता है, ये 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करता है। तो 4x को पहले हम 2x की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है tan 4x, तो इस 4x को हम लिख देंगे tan 2 into 2x, तो ये tan 2 थीटा हो गया, where थीटा इज इक्वल टू 2x। तो हमने 4x को ऐसे ब्रेक कर दिया 2 into 2x और फिर इस 2x को थीटा ले लिया, तो थीटा इज इक्वल टू 2x हो। अब इसमें tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू इस पे रिप्लेस कर दीजिए, तो थीटा 2x के इक्वल है, तो ये बन जाएगा tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब देखिए ये 4x से 2x में कन्वर्ट हो गया और 2x का फॉर्मूला हमें आता है, बस थीटा को x लिखना है। तो अब tan 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ऐसे यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो tan 2x का फॉर्मूला हो गया, इसका स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर हो। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये 4 tan x 2 टू जब 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करिए तो 4 tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, इसको इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर और ये टर्म नीचे आ जाएगा। इसको ओपन करिए तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ओपन कर दिया और फिर माइनस 4 tan स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x की 1 पावर है, ये 2 पावर है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और फिर ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x 1, ये माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan रेज़ पावर 4x, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो बड़ा सिंपल है, आपको बस ये फॉर्मूला 2 थीटा को थीटा ये समझना है कि भाई एंगल हाफ होता है, तो 4x को हम 2 into 2x लिख सकते हैं, 2x को थीटा लिख दें, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, फिर थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये फिर से tan 2x बन गया, फिर tan 2x का फॉर्मूला लगा के और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी देखिए बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी 4x को x में चेंज करना है और cos का फॉर्मूला लगेगा। तो cos में ये फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x, लेकिन 4x का फॉर्मूला हमें याद नहीं होता, तो हम इसको 2 इंटू 2x लिख देंगे और फिर cos 2 थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 2x। अब यहां से आगे हमें ढूंढना है कि हम cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करें। तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे मैच करेगा, कुछ तो मैच करना चाहिए। तो आप देखिए ये जो 1 माइनस है इसको हम मैच करा सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस इससे मैच कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसमें थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 2x होगी, थीटा इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब हो गया 1 माइनस 2 और ये साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का मतलब हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर। अब हम 2x तक पहुंच गए, हमें जाना है x तक, मतलब 2x को भी हाफ करना है और यहाँ पे साइन का टर्म है, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x और इसका स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 1 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने 2x उसे थीटा की वैल्यू 2x कहाँ से रखी? हमने इसको 2x को थीटा लिया था ना, जिससे cos 4 थीटा, cos 4 थीटा, तो इसको लिखा था cos 2 इंटू 2 थीटा, तो हमने 2 थीटा को x सपोज कर लिया, cos 4x, तो हमने 2x को थीटा ले लिया। अब हमने 2x को थीटा पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हमने पहले थीटा को 2x लिया था, तो cos 2 थीटा का जब फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर थीटा की ये 2x वैल्यू रिप्लेस कर दी। वो हमने इसलिए किया क्योंकि जो फॉर्मूला है वो हमें सिर्फ 2 के लिए आता है, तो पहले 4x को 2 में कन्वर्ट किया, फिर इस 2x को थीटा ले गए, तो ये हमने सपोज किया था थीटा इज इक्वल टू 2x, तो बाद में जब थीटा आया तो थीटा की वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दी। अब देखिए जो tan और cot के आइडेंटिटीज हैं उसको हम अलग तरह से डील करते हैं। आइडेंटिटीज इन tan एंड cot, इन tan एंड cot,
are started with relationship of angles. तो tan और cot की जो भी आइडेंटिटीज होंगे उनको हम एंगल्स के रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसमें जो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे उन एंगल्स में पहले हम रिलेशन क्रिएट करेंगे और फिर आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए, प्रूव tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x, और दूसरा है cot x into cot 2x minus cot x into cot 3x minus cot 2x into cot 3x is equal to 1। ये दो आइडेंटिटीज हमें प्रूव करनी है, एक आइडेंटिटी tan में है और दूसरी आइडेंटिटी cot में। तो आप फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसमें ये 3x 2x और x, इधर भी 3x 2x और x, तो ये तीन एंगल है, 3x है 2x है और x। तो सबसे पहले हम इनमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होगी। अब हमें इसमें tan लेके आना है, तो हम इसमें tan लगा सकते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan 3x हो जाएगा tan 2x प्लस x। आप डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो tan 3x हो जाएगा tan 2x प्लस x। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें वही एंगल्स आएंगे, एक तो 3x एंगल आएगा, एक 2x आएगा और x आएगा, और रीअरेंज करके ये टर्म बन जाएगा। तो इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये देगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, tan 3x, फिर tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और ये आ जाएगा tan 2x प्लस tan x। अब देखिए tan 3x, ये tan 2x को लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस tan 2x, फिर tan x को लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस tan x, और ये जितने भी नेगेटिव टर्म है ये राइट साइड में जाके हो जाएंगे tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब देखिए कॉट के लिए आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कॉट 1/10 होता है, तो इसी को हम कॉट में चेंज कर सकता है और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही एंगल्स इन्वॉल्व है जो फर्स्ट पार्ट में है। इसमें भी x है 2x है और 3x है, और कोई एंगल इसमें नहीं है। तो tan को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख देंगे 1/cot 3x 1/cot 2x, ये 1/cot x, और ये हो जाएगा 1/cot 3x इंटू cot 2x इंटू cot x। देखिए इधर भी एलसीएम आ जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x इंटू cot x, cot 3x कैंसिल हो जाएगा, तो cot 2x इंटू cot x, तो cot 2x कैंसिल हो जाएगा, तो cot x इंटू cot 3x, तो cot x कैंसिल हो जाएगा, तो cot 2x इंटू cot 3x इज इक्वल टू 1/cot 3x इंटू cot 2x इंटू cot x। ये cot 3x इंटू cot 2x इंटू cot x कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot x इंटू cot 3x माइनस cot 2x इंटू cot 3x इज इक्वल टू 1। तो जब भी कोई आइडेंटिटी आएगी आपको tan या cot में प्रूव करने के लिए, तो आप एंगल से स्टार्ट करेंगे और फिर दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे, फाइनली उसको रीअरेंज करोगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सर नीचे वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ऊपर वाली करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि कॉट के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक जाओगे।
ओके सर। कुछ और क्वेश्चन में इसी तरह के कराता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Prove tan 70 degree is equal to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree। तो देखिए इसमें कौन कौन से एंगल्स इन्वॉल्व है। 70 डिग्री है, 50 डिग्री है और 20 डिग्री। तो इसमें हम ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। और क्योंकि हमें tan भी प्रूव करना है तो इसमें tan लगा देंगे दोनों तरफ। तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दें। तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan 70 डिग्री इंटू 1 tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया tan 70 हो गया, फिर इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो tan 70 tan 50 tan 20 और इधर tan 50 प्लस tan 20 बच। अब आप देखिए tan 70 डिग्री अपनी प्लेस पे सही है, tan 20 डिग्री भी अपनी प्लेस पे सही है। ये tan 50 एक बार है, हमें दो बार चाहिए। ये वाला tan 50 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 70 डिग्री और 20 डिग्री ये नहीं चाहिए हमें। ये tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री अगर यहाँ पे ना हो या ये इससे कैंसिल हो जाए तो ये माइनस tan 50 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब ये 10th का क्वेश्चन बन गया। 70 डिग्री और 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो आप इनको सेम कर सकते हो। जैसे ये जो tan 70 डिग्री है इसको फिर जो tan 90 20 है इसको cot 20 डिग्री लिख सकते हैं और cot 20 डिग्री को 1/tan 20 डिग्री लिख देंगे। तो tan 70 डिग्री cot 20 डिग्री के इक्वल होता है और cot 20 डिग्री 1/tan 20। तो ये tan 20 से 1/tan 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब ये tan 50 डिग्री उस तरफ इसमें जाके ऐड हो जाएगा तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू ये tan 50 प्लस tan 50 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। तो 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर tan 20 डिग्री कट कैसे गया? ये 1/tan 20 है ना, तो 1/tan 20 इंटू tan 20 कट जाएगा या नहीं? ओके सर। tan 70 डिग्री की प्लेस पे 1/tan 20 आ जाएगा। ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और माइनस tan 50 बचेगा। ओके सर। एक और एग्जांपल देखिए बेटा इसी तरह का। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A
इंटू टेन बी इंटू टेन सी, और सेकेंड पार्ट है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें जो एंगल्स हैं वो ए बी और सी हैं। फर्स्ट पार्ट में ये तीन एंगल्स है और ये दे रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी के जो तीन एंगल हैं एबीसी, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा? तो इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी, तो हम a प्लस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, और इसमें फिर tan अप्लाई कर देंगे, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 माइनस सी हो जाएगा। 180 90 का मल्टीपल है, तो इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। 180 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये 180 माइनस सी, सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होगा, और इवन मल्टीपल में इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये tan ही रहेगा, तो माइनस tan सी के इक्वल हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b, अब माइनस tan सी को इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस tan सी, और फिर माइनस tan सी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan सी। अभी जो माइनस tan सी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b, और ये माइनस tan सी इस तरफ आ जाएगा तो प्लस tan सी इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan सी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट के जो एंगल्स है वो a बाई टू, b बाई टू और c बाई टू है, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगी। अगर इस सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस c बाई टू, ये 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू 90 डिग्री, और c बाई टू को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस c बाई टू हो जाएगा। अब इस अप्लाई कर, तो tan इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan a बाई टू प्लस बी बाई टू, और ये tan 90 माइनस सी बाई टू। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, और इसमें tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, तो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, तो ये cot c बाई टू के इक्वल होगा। cot की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो cot c बाई टू को हम 1/10 c बाई टू लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan c बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए तो tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू। अब 1 को राइट हैंड साइड में रहने दीजिए, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये tan a बाई टू tan b बाई टू लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये tan b बाई टू tan c बाई टू, और फिर ये वाला टर्म tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। तो tan की कभी भी आइडेंटिटी आए, आपको ये ध्यान रखना है कि tan की आइडेंटिटीज के लिए एंगल्स का रिलेशनशिप यूज करते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स के रिलेशनशिप, फिर उसमें tan लगाइए, और फिर tan a प्लस बी के फॉर्मूले से वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए 10, 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए या जितने भी हाफ एंगल्स के लिए, उसके लिए ये वाली जो आइडेंटिटीज है जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, इनको मैंने नाम दिया है मिलियन डॉलर आइडेंटिटीज। मिलियन डॉलर आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको ऐसे ही याद करनी है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होंगी। एक है 1 साइन थीटा की आइडेंटिटी। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बिल्कुल साइन 2 थीटा से प्रूव होता है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर हाफ एंगल, देखिए इसमें आपको याद रखना है कि फॉर हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos theta is most important. हाफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से एंगल्स होंगे, जैसे साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 या tan थीटा बाई 2। अगर आपको साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 या tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos थीटा से आप साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हो, cos थीटा से cos थीटा बाई 2 निकाल सकते हो, और cos थीटा से tan थीटा बाई 2 निकाल सकते हो। और अगर sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी फिर तो cosec थीटा बाई 2, sec थीटा बाई 2 सब कुछ निकाल सकते हो। यानी कि आपको अगर हाफ एंगल्स को निकालने की जरूरत है तो आपको cos थीटा पता करना पड़ेगा और फिर इन आइडेंटिटीज से आप sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 एटसेट्रा इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो cos थीटा सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब देखिए ये जो है ये tan थीटा बाई 2 है, ये tan थीटा बाई 2 है, तो tan थीटा बाई 2 के लिए cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये हाफ एंगल है तो थीटा इसका डबल होगा, थीटा डबल है, ये हाफ है तो इसका डबल होगा। तो देखिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है, वी हैव tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसका अंडर रूट करेंगे तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो इससे हम tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम थीटा को कितना रखें कि थीटा बाई 2 22 एंड हाफ डिग्री हो जाए, तो हमें यहाँ पे थीटा 22। लगेगा 45 डिग्री। तो 45 का हाफ होता है 22 एंड हाफ डिग्री, हाफ हो जाएगा। और इधर cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थीटा को 45 डिग्री रख दीजिए, तो थीटा को 45 डिग्री रखेंगे, ये हो जाएगा tan 45 बाई 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा इस एंगल के हिसाब से कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 45 डिग्री। तो इसमें 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 1 बाई रूट 2, फिर ये 1 प्लस 1 बाई रूट। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई रूट। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर
और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया, इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1045/2 यानी कि 1022.5 डिग्री, 1022.5 डिग्री की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन थीटा बाई 2 इस वाले फॉर्मूले से आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमें 7.5 डिग्री चाहिए, तो 7.5 डिग्री थीटा को कितना रखने पे आएगा, तो इसमें हमने थीटा को 15 डिग्री रख दिया, तो अगर यहाँ पे 15 रखेंगे तो साइन 15/2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 माइनस कॉस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया साइन 7.5 डिग्री अंडर रूट, और इसमें cos 15 की वैल्यू डाल दी। cos 15 कैसे कैलकुलेट करते हैं, cos 15 डिग्री हो जाएगा cos 60 माइनस 45, तो इसमें cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दें, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, इनकी वैल्यूज रख दीजिए, तो 1/2 इंटू 1/√2 फिर √3/2 इंटू 1/√2, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 1/2 इंटू 1 माइनस cos 15 हो गया √3 प्लस 1/2√2, तो 2√2 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 माइनस 1, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा, 4 काटेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2√2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √2, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये हाफ एंगल्स के लिए यूज होते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइंड sin θ/2 cos θ/2 and tan θ/2,
तो देखिए थीटा के हाफ एंगल्स की वैल्यू चाहिए आपको, साइन थीटा बाई 2, कॉस बाई 2 और टेन थीटा बाई 2 चाहिए। अभी नोट लिखा था कि हाफ एंगल्स के लिए कॉस थीटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। हाफ एंगल्स के लिए कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। ये दो फॉर्मूले हमें लगाने होते हैं, इससे तो साइन थीटा बाई 2 मिलता है और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 चाहिए तो हमें कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट होगी। साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। कॉस थीटा चाहिए लेकिन क्वेश्चन में कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन थीटा। तो आपने सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होता था, बाकी सबकी वैल्यू निकालनी, तो हम टेन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हैं और जब कॉस थीटा आ जाएगा तो उसमें हम ये आइडेंटिटीज यूज कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला काम हमारा है कि हम इसमें से कॉस थीटा कैलकुलेट करें। तो देखिए टेन थीटा से सेक थीटा का रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 3/4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 प्लस 9/16, ये हो गया 25/16। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 5/4। सेक थीटा प्लस माइनस 5/4 के इक्वल। और जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक नेगेटिव होगा, तो सेक थीटा माइनस 5/4 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/5। ये कॉस थीटा आ गई। अब इससे हम साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए माइनस 4/5। तो 1 ये प्लस 4/5 9/5 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से इसको डिवाइड करिए तो 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√10 होगा। इसका अंडर रूट 3 और इसका अंडर रूट 10। अब इसमें प्लस या माइनस ये थीटा बाई 2 के कोऑर्डिनेट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि थीटा बाई 2 किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो देखिए जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 180 से 270 के बीच में। हमें थीटा बाई 2 का पता करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 180/2 इज लेस देन थीटा बाई 2 इज लेस देन 270/2। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 135 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हो गया थीटा बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से 135 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 3/√10। ये साइन थीटा बाई 2 आ। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसी तरह से, तो cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। नाउ 1 प्लस cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 5 माइनस 4 1/5, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/√10 cos थीटा बाई 2 के इक्वल आ। अब थीटा बाई 2 हमने पहले से ही निकाला हुआ है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि माइनस 1/√10। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन भी आ गया, cos भी आ गया, तो हम 10 निकाल सकते हैं।
नाउ tan theta by 2 is equal to sin theta by 2 divided by cos theta by 2. तो sin theta by 2 3 by root 10 हो गया और cos theta by 2 minus 1 by root 10. तो ये -3 के इक्वल हो जाएगा. Therefore tan theta by 2 is equal to -3. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर एक बार ये समझा दो कि ये लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आया? थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका ये मतलब हुआ ना कि थीटा 180 से 270 के बीच में होगा. ये आ रहा है बेटा समझ में? यस सर, यस सर. अब इस थीटा से हमें थीटा बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये 180/2, ये थीटा बाई 2 और ये 270/2. इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि 2 पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती. ये 90 डिग्री हो गया, ये 135 हो गया और ये थीटा बाई 2. 90 से 135 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सर सेकंड. तो थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है. इसलिए साइन थीटा बाई 2 3/√10 होगा और कॉस थीटा बाई 2 -1/√10. ओके सर. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है आपको और मिसलेनियस विद एग्जांपल्स. मिसलेनियस 3 विद एग्जांपल्स. अभी एक्सरसाइज 3.4 बचा हुआ है, वो अलग तरह की एक्सरसाइज है. आपको मिसलेनियस में सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए. तो आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद 3.4 नहीं करना है अभी. तो पहले मिसलेनियस खत्म कर लीजिए. मिसलेनियस के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने हैं. फिर एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, वो अलग एक्सरसाइज है, इनसे मैच नहीं करती है. ओके सर. ओके सर. ओके. Yes, sir.